हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का आपका यह सेशन है ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा भी हाल ही में होने वाली है उसका यह आपका सेशन रहेगा। आपका सेशन है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का यह सेशन रहेगा। इस सेशन की खासियत क्या रहेगी, इसके अंदर कराए जाएंगे पी वाई क्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस सेशन के अंदर कराए जाएंगे। अब कर लो 25 में से 25 नंबर पक्के। सेशन का आपका टारगेट रहेगा कि जो लोग सेशन को देख रहे हैं, रेगुलर चैनल पे आ रहे हैं, उनके 25 में से 25 नंबर पूरे आए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क को जो ढकती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? ऐसी झिल्ली तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेनिंजेस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। मेनिंजेस ऐसी परत है, ऐसी झिल्ली है जो किसको ढकती है? मस्तिष्क को। मान लो ये मस्तिष्क है, इसके बाहर जो झिल्ली होती है मौजूद उसको कहते हैं मेनिंजेस। अब ये सारी जितने भी ऑप्शन में है ये सारी झिल्ली दी हुई है ताकि आप क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाए, है ना। पेपर इसी तरह से आपका बनता है। तो हम बाकी देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ की झिल्ली है। प्लूरा। प्लूरा क्या है? आपका फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है। ये फेफड़ों को ढकती है आपकी। पेरिकार्डियम, ये किसके लिए? हृदय को ढकने वाली है। मेनिंजेस ये आपकी मस्तिष्क को ढकती है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसको ढकती है? आपकी उदर गुद्दा को ढकने वाली। उदर गुद्दा जो आपके शरीर में खाली जगह होती हैं, कैविटी जिसे बोलते हैं, उसको ढकने वाली यह झिल्ली होती है पेरिटोनियम। अब एक दो चीजें और देखते हैं। जो मस्तिष्क होता है वो आपका क्या कहते हैं, 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 3 तरह से आपका बटा हुआ होता है और उसको ढकता है क्या? मेनिंजेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा ऐसी है जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है? तो डीएनए का नाम क्या होगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखते हैं हम किस में क्या मिलता है। पहले हम दोनों के नाम लिख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए का नाम है। आरएनए का नाम देख लेते हैं, राइबोज। अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी है, इनमें से बताओ। इनमें से है आपकी
ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दूसरी चीज, डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? डीएनए की संरचना बताई थी वोटसन एंड क्रिक ने, साइंटिस्ट हैं वोटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। इन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि अणुओं में रिक्त स्थान होता है। देखते हैं, देखो, पानी जमने पर हाइड्रोजन बंधों के कारण बर्फ की संरचना खुली हो जाती है। जब क्या होता है, मान लो ये पानी है, ये पानी जब जम गया तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन बंध थे, जो हाइड्रोजन के बंध बने हुए थे, उनके अंदर क्या हो गया, खुली जगह बन जाती है, खुली जगह इसमें। और ये खुली जगह जो बन गई ना, उसकी वजह से घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो अणुओं में रिक्त स्थान अधिक होता है। बर्फ के अंदर अणुओं में रिक्त स्थान अधिक होगा। जितना ज्यादा रिक्त स्थान होगा इस उतनी ही ज्यादा घनत्व बढ़ जाएगा। मान लो पानी का घनत्व कितना होता है, 0.91 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बर्फ का घनत्व, और पानी का घनत्व 1 ग्राम क्यूब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों का गतिज सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कि गैसें गतिज रूप में होती हैं, उस किसके ऊपर वह आधारित है? अणुओं की निरंतर गति, जो अणु है गैस के अंदर, उनकी निरंतर गति की वजह से ऐसा होता है। गैसों का क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी बताती है कि गैस अणु निरंतर गति में रहते हैं और आपस में टकराते हैं। मान लो ये कोई गैस है, तो ये गैस के क्या है, अणु है, ये गैस के अणु है। ये अणु क्या रहेंगे, लगातार गति में गति में गति में रहेंगे, और गति में रहेंगे तो मान लो यहाँ से भी कुछ अणु गति में थे, तो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। गति में रहेंगे, फिर क्या होगा, टकराव होगा। ठीक है। आकार, द्रव्यमान और रंग मुख्य का कोई मतलब इनका आधार नहीं होता, ना कोई क्या कहते हैं अणुओं का कोई आकार होता है, ना रंग होता है, ना कोई ऐसा। तो ये आपस में क्या कहते हैं, गतिज उसमें रहते हैं और टकराते रहते हैं। तो गैसों का गतिज सिद्धांत किस पे है कि अणुओं की निरंतर गति, जो गैसों के अणु होते हैं आपस में पूरा मतलब टाइम गति में रहते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, कौन सा द्रव्य शुद्ध क्लोराइड है? इनमें से कौन सा द्रव्य ऐसा है जो शुद्ध क्लोराइड है? तो हम देखते हैं कौन सा द्रव्य है, दूध। दूध ऐसा द्रव्य है जो शुद्ध क्लोराइड है। दूध तरल में वसा कणों का कोलाइडल घोल इमल्शन होता है, वसा का इमल्शन होता है। पानी नमक का घोल, चीनी का घोल असली घोल कोलाइड नहीं है। ये सब घोल हैं, कोई कोलाइड नहीं है। अब पूछ लिया जाए, मान लो अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि रक्त किस तरह का मिश्रण है, तो रक्त किस तरह का मिश्रण है, कोलाइड है। जिलेटिन किस तरह का है, कोलाइड है। इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस? अब ग्रीन हाउस के अंदर कौन सी गैस, कौन कौन सी गैस होती है? एक होती है आपकी मीथेन CH4, ठीक है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है आपकी, एक होती है N2O, एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है सबसे ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील का। सबसे पहला तो स्टेनलेस स्टील है, तो स्टील देख लो किसके अंदर आएगा, फिर क्रोमियम आएगा और फिर आएगा निकल। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकल क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील की खूबी क्या होती है,
जंग रोधी होते हैं ये, जंग रोधी, इन पे जंग नहीं लगता है। अब देखो ब्रोंज क्या होते हैं, ब्रोंज होते हैं कॉपर प्लस Sn। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी तरह का कोर्स बन सकता है। ब्रोंज क्या है आपका, कांसा। ब्रास क्या है, पीतल। तो ये देखो PYQ है, और इस तरह के प्रश्न आगे भी आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की आंख में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किस भाग पर होता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश का अपवर्तन होता है कॉर्निया के ऊपर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखो आंख में अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया से होता है। लेंस क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। आइरिस आंख के रंग की और पुतली का आकार नियंत्रण करता है। कि जैसे आइरिस होता है ना, जब एकदम से बहुत ज्यादा तेज रोशनी आंखों के पास जाती है तो इसका साइज जो होता है, इसका आकार बड़ा या छोटा इस तरह से हो जाता है। तो ये पुतली का आकार नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है। ट्रांजिस्टर बना होता है सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर होता है एक तो सिलिकॉन, या होता है जर्मेनियम, और ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामा किस ऊर्जा को किस में बदलता है। डायनामा क्या करता है भाई, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DNA की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। ये हम पहले भी कर चुके हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। डार्विन ने क्या बताया था, इवोल्यूशन के बारे में बताया था। हुक ने क्या किया था, सेल कोशिका की खोज की थी। मेंडल ने क्या किया था, जेनेटिक्स को बताया था, आनुवंशिकता को बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन किस प्रकार की मांसपेशी से नियंत्रण होती है। तो हृदय की धड़कन होती है आपकी किस प्रकार की मांसपेशी से, अश्ववेच्छदी मांसपेशी से होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम का शोधन किस प्रकार प्रक्रिया से होता है। तो पेट्रोलियम का शोधन होता है आपका आसवन से, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन भी जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्रोस्ट ने इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है, भारी जल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारा समान रूप से फैलता है और अच्छे से तापमान बता सकता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह उपकरण जो
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो क्या है वह उपकरण? मोटर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मनुष्य के शरीर का रक्त है संयोजी प्रकार का। उत्तर ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए सारी मेहनत आप ही के लिए है, तो एक लाइक तो आपका करना बनता है। तो सेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। और चैनल से जल्दी जुड़ जाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करवा रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग जल्दी से चैनल के साथ जुड़ के उन सबका फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ।